शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। देश में बढ़ रहे कोरोना का असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पंजाब में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें प्रदेश में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं लोगों से कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील भी की गई है और सरकार ने फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली है। मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की पालना की गई है, क्योंकि अब पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पंजाब सरकार की लगातार ये लोगों से अपील है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि अब मामले पंजाब में भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब में लगातार अब मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना को लेकर प्रशासन और सरकार जो है दोनों ही सतर्क हो गई हैं, क्योंकि अब मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना के नियमों का पालन करने के निर्देश दे दिए गए हैं, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, मास्क लगाएं। तो आपको बता दें कि लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और सरकार ने भी फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पतालों में बेड की पर्याप्त संख्या जो है वो की गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। साफ तौर पर कहा है कि लोग भी मास्क जरूर पहने और अगर बाजार में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर करें, क्योंकि अब मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें दी गई हैं, निर्देश दिए गए हैं कि लोग अब मास्क लगाएं और अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पंजाब में मामलों में अब इजाफा देखा जा रहा है। अगर हर स्टेट की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन हर जगह पर अब मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पंजाब में भी मामलों में रोजाना इजाफा हो रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और साथ ही साथ आपको बता दें कि अस्पतालों में भी बेड की पर्याप्त संख्या की गई है और हर तरह के इंतजाम अस्पतालों में भी सरकार की तरफ से किए गए हैं। फिलहाल मामले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो बात कर रहे थे हम पंजाब की। पंजाब में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पर कहीं आपातकाल पड़ता, इमरजेंसी पड़ती है, अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो तत्काल में उनको वहां आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर बात करें यहाँ पर अमृतसर में रोजाना के जो कितने मरीज आ रहे हैं, मरीज यहाँ पर देखिए 20 तारीख के बाद कोई भी मरीज सामने नहीं आया, क्योंकि लगातार अमृतसर में जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर अमृतसर के अंदर अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण है और किसी तरह की अभी यहाँ पर मरीज सामने आने की बात नहीं हुई है। अगर अमृतसर के अंदर अगर बात की जाए कि रोजाना कितने लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक मैं बताना चाहूंगा कि अमृतसर के अंदर अगर यहाँ पर मरीज ही नहीं है तो ठीक होने की तो बात ही नहीं है। फिलहाल सेहत विभाग ने जो अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है और लगातार अमृतसर के अंदर जितने भी सरकारी अदारे हैं वहां पर भी जो कोरोना वायरस को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ पर प्रतिबंध है वो लगा दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अमृतसर के अंदर आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, जबकि प्रशासन ने मास्क पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी विदाउट मास्क नजर आता है तो उसका चालान भी नहीं होगा, ऐसा भी युवा पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर के अंदर कोरोना वायरस की इस तरह की स्थिति नहीं है कि यहाँ पर लोगों को भयभीत होना पड़े या फिर कोरोना वायरस का डर हो, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी वो जारी कर दी गई है। बिल्कुल जी परमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया ध्यानचंद तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में 20 तारीख के बाद से कोई मामला सामने नहीं आया। प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। सो पंजाब में कोरोना की फिलहाल किस तरह की स्थिति है वो आपको बता रहे हैं, कितने मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। आपको सीधा लुधियाना लिए चलते हैं, जहां पर स्थिति जो है किस तरह का माहौल है। लुधियाना में कोरोना के कितने केसेस आ रहे
रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, राजेंद्र अरोड़ा लुधियाना से। राजेंद्र, फिलहाल लुधियाना में किस तरह का माहौल है? रोजाना कितने मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन ने किस तरह से लुधियाना में सख्ती कर रखी है? जी बिल्कुल परमीत, लुधियाना में लगातार मामले जो कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ बाहरी जो इलाकों के भी केस यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको जो औपचारिक इलाज के लिए जो अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन ज्यादातर जो केसेज आ रहे हैं उनको घर में ही रहने की जो अपील की जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे सिम्टम्स कुछ लोगों को आते हैं तो उसको जो है बूस्टर डोज की जो बात कही जा रही थी कि बूस्टर डोज लगाई जाए, तो उसी के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। लेकिन बात की जाए तो जो भी किसी में सिम्टम पाए जाते हैं तो उसको घर में रहने की जो अपील की जाती है, प्रिकॉशंस लेने की जो अपील की जाती है। लेकिन लुधियाना में अगर बात की जाए किस तरीके की जो नियमों का पालना की जाती है, तो उसको लेकर भी जो मास्क डालना जो है वो जरूरी किया गया है। लेकिन ये इसका पालन जो है ज्यादातर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये जरूर कहा जा रहा है कि मास्क होना जरूरी है और सड़कों पर जब भी निकलो तो मास्क डालकर निकलो। तो कोई भी ऐसी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, कुछ भी ऐसा जो है नजर नहीं आता। ये तस्वीर देख सकते हैं कि लोग जो सड़कों पर घूम रहे हैं विदाउट मास्क ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से सख्ती के आदेश जरूर कहा गया है कि सख्ती की गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो खुलेआम घूमते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन कोरोना के जो केस है वो भी कहीं ना कहीं रोजाना 2 से 3 जो है वो सामने आ रहे हैं। जी फिलहाल राजेंद्र, प्रशासन की तरफ से अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है? अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं अस्पतालों में लुधियाना के? जी बिल्कुल, अस्पतालों की बात की जाए तो पुख्ता इंतजामों की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन उसके लिए कोविड वार्ड फिर से अलग बना दिया गया। पहले कोविड वार्ड जो था वो हटा दिया गया था, क्योंकि लगातार कोरोना के केसों में जो कटौती हो रही थी और इसी को लेकर जो है प्रशासन की ओर से जो सेकंड डोज की बात कही जा रही थी, बूस्टर डोज की बात कही जा रही थी, तो उसके चलते केस काफी कम हुए हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी 2 से 3 केस जो आ रहे हैं, तो उसको लेकर कोविड वार्ड बना दिया गया है। फिर से उसी तरीके से प्रिकॉशन रखने की जो है वो जरूर बात कही जा रही है कि प्रिकॉशन रखने जरूरी है और ज्यादातर जो है वो मास्क डालना जो है जरूरी किया गया है कि मास्क डालकर रखें और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से तो निर्देश दे दिए गए हैं कि मास्क लगाएं, लेकिन लोग नहीं लगा रहे, तो क्या किसी तरह का जुर्माना लगाया जा रहा है इन लोगों पर, जिससे लोगों के अंदर भी डर पैदा हो और लोग मास्क लगाएं? जी बिल्कुल, एक तस्वीर आपको वो भी दिखाएंगे। सामने पुलिस का नाका है और पुलिस नाके पर जब भी किसी को रोका जाता है, मास्क नहीं डाला होता तो उसका 500 रुपए का चालान जरूर होता है। लेकिन पहले की बात की जाए तो ये चालान डबल कर दिया गया था। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका 1000 रुपए का चालान। लेकिन अब फिर से शुरुआती दौर में जो है चालान का जो रेट रखा गया वो 500 रुपए रखा गया है और ये भी ताड़ना की गई है कि चालान से बचने के लिए लोग मास्क जरूर डालें। लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर जो लोग घूम रहे हैं वो खुलेआम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के भी ज्यादातर मुंह पर मास्क दिखाई नहीं दे रहा। और जो प्रशासन है वो जरूर कहता हुआ नजर आ रहा है, अवेयर जरूर करता हुआ नजर आ रहा है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर मास्क जरूर डाला जाए। तो अभी की जो तस्वीरें आपके साथ में साझी की हैं तो उसमें देखा गया है कि लोग ज्यादातर जो है वो मास्क नहीं डालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजेंद्र, आज लुधियाना में कितने मामले सामने आए हैं? जी आज की बात की जाए तो टोटल 6 मामले हैं और 3 बाहरी जो इलाकों से बताए जा रहे हैं, और जिसमें से ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सिम्टम्स आए हैं, लेकिन उनको भी घर में रहने के लिए जो है प्रेरित किया गया। हालांकि लगातार जिला प्रशासन की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको लेकर पुख्ता इंतजाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है लोगों से कि मास्क जरूर लगाएं, लोगों में डर पैदा होना चाहिए, क्योंकि अब मामले पंजाब में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं सीधा हरियाणा की। हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें प्रदेश में कोरोना के नियमों की पालना करना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही टेस्टिंग भी तेज कर दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पीएम केयर और CSR फंड से
93 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के अस्पतालों में 58,000 आइसोलेशन बेड और 15,000 ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें। हरियाणा में भी कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से हमने आपको बताया, पंजाब में भी मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी, हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मामलों में वृद्धि देखी गई है और प्रशासन की तरफ से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कि लोग मास्क लगाएं, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीदाबाद की स्थिति जरा जान लेते हैं कि फरीदाबाद में आखिरकार क्या कुछ माहौल है। मुकेश, फरीदाबाद में फिलहाल कितने मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब मामले जो हैं हरियाणा में अलग अलग जगहों से बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं मास्क लगाने को लेकर। फिलहाल फरीदाबाद के लोगों का क्या कहना है और मामले कितने हैं फरीदाबाद में? देखिए परमित, बिल्कुल बता दूं कि लगातार फरीदाबाद में भी दिन रोज जो है जो ओमिक्रॉन है उसका कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 85 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और साफ तौर पर इस बार चिंता का विषय परमित यहाँ ये नजर आ रहा है कि इस बार जो सैंपल भेजे गए हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसमें से 3 जो केस है वो अलग जो नया जो वेरिएंट है BA.2 उसके जो है कहीं ना कहीं पाए गए हैं। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से चिंतित है। लोगों से लगातार मास्क लगाने की अपील की जा रही है, परंतु परमित फरीदाबाद के अंदर लोग पूरी तरीके से लापरवाह हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों के मास्क के चालन तक कर रहे हैं, परंतु लोग पूरी तरीके से लापरवाह है। बगैर फेस मास्क के लोग बाजारों में घूम रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं और लापरवाही की हद कहीं ना कहीं फरीदाबाद में आम लोग कर रहे हैं। तो इसका साफ कारण ये है कि जिस तरीके से लोग लापरवाह हैं, कहीं ना कहीं जो ये नया जो वेरिएंट है इसको एक तरीके से न्योता जो है लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। और अगर स्थिति इसी प्रकार रही तो आने वाले दिनों में जो है जो हालात है और ज्यादा खराब हो सकते हैं। लोगों को सावधानी सतर्कता की बेहद ज्यादा जरूरत है। लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि लोगों को सावधान जरूर रहना चाहिए। नया वेरिएंट है, इसके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं घातक हो सकते हैं, परंतु अभी तक लोगों में इस बात को लेकर के पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है जागरूकता जो है वो बहुत कम नजर आ रही है। जी परमित। मुकेश, वहीं मामले कितने हैं, आज कितने मामले सामने आए हैं फरीदाबाद में और रिकवरी रेट कैसा है? देखिए बिल्कुल परमित, बता दूं कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 85 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट जो है 99.3% जो है रिकवरी रेट है फरीदाबाद के अंदर। हालांकि देखिए ठीक होने वाले की जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रही है, परंतु इसके साथ साथ चिंता का विषय यह है कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं यानी कि पॉजिटिव जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं दिन रोज बढ़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग में काफी चिंता है। और लगातार क्योंकि बूस्टर डोज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही लोगों से अपील किए गए जो है कहीं ना कहीं जो 18 साल से लेकर के और 59-60 साल के लोगों तक जो है बूस्टर डोज अपनी लगवा ली जाए ताकि इस बीमारी से लड़ने में उन्हें जो है सहायता मिले। परंतु देखा जा सकता है और लोगों से साथ ही साथ जो है सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क की भी अपील जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, परंतु जो लोग हैं वो बूस्टर डोज तो लगवा रहे हैं परंतु मास्क को लेकर के या सोशल डिस्टेंस को लेकर के पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी मुकेश, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं 24 घंटे में 85 मामले सामने आए हैं फरीदाबाद से, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है, क्या पूरी तरह से सुविधाएं हैं और क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर में ही आइसोलेट भी किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए जिन मरीजों की अगर बात करें फरीदाबाद के अंदर स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर यह दावा है कि जिन मरीजों की कंडीशन ज्यादा ही खराब है उनको अस्पताल में जो है भर्ती कराया जा रहा है, जिसके लिए जो है स्वास्थ्य विभाग के जो इंतजाम है वो पहले से ही बदस्तूर जारी है और पूरी तरीके से जो है पुख्ता इंतजाम इस बार जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए। स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार हम तैयार है, पहले हम तैयार नहीं थे तो इसलिए हमारी व्यवस्था थोड़ी सी हल्की थी, परंतु इस बार हम तैयार हैं और पूरी तरीके से व्यवस्था हमारी चाक चौकंद है। परंतु कुछ लोगों को जिनकी जो हालत अगर जो थोड़ी बहुत नाजुक लगती है तो उनको जो है कहीं ना कहीं घरों पर ही होम आइसोलेट किया जा रहा है और साफ तौर पर
स्वास्थ्य विभाग के जो टीम जो बनाई गई है वो लगातार उनका चेकअप भी करते हैं, लगातार उनको जाकर के उन पर निगरानी भी जो है वो रखी जा रही है। परंतु लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी लोगों से यही अपील करते हैं क्योंकि लोगों की लापरवाही जो है सबसे ज्यादा देखी जा रही है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर जगह लोग लापरवाह हो रहे हैं। हम भी यही अपील करते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हिमाचल की तो हिमाचल में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें क्योंकि हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस है और बाहर से भी लोग आ रहे हैं। हिमाचल के लोग भी अब ज्यादा सतर्क बरतना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें जो हैं जारी कर दी गई हैं। मास्क लगाने को लेकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी जरूरी है। ये सख्त निर्देश जो हैं प्रशासन की तरफ से कह दिए हैं क्योंकि अब मामले हिमाचल में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है और बाहर से लोग आ जा रहे हैं, इसको लेकर भी प्रशासन सतर्क है, निगरानी रखी जा रही है। बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं कोरोना टेस्ट जो है उनका किया जा रहा है। फिलहाल सख्ती बरती गई है और हिमाचल में भी अब कोरोना के मामले जो हैं रोजाना बढ़ रहे हैं। रोजाना कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसको लेकर अब प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों को लगातार अपील की जा रही है कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, फिलहाल हिमाचल में किस तरह की स्थिति है, रोजाना कितने मामले बढ़ रहे हैं और फिलहाल प्रशासन ने किस तरह से अलर्ट वहां पर किया हुआ है? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, हालांकि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम है लेकिन फिर भी जो है वो रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। बात की जाए आईजीएमसी अस्पताल जो कि शिमला का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पे पहले ही जो है वो दिशा निर्देश अस्पताल प्रशासन द्वारा दे दिए गए हैं क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऑपरेशन या किसी भी इलाज के लिए आता है तो सबसे पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीते कल देश के प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली थी कि सभी प्रदेशों में कोरोना की क्या स्थिति है, क्योंकि यदि बात की जाए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन तमाम जगहों में जो है वो कोरोना के लगातार मामलों में इजाफा और नया जो संक्रमण आ रहा है वो काफी भयानक बताया जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी जो है वो आम जनमानस जो है वो कोरोना के चलते 2 साल तक लॉकडाउन में रहा और अर्थव्यवस्था जो है वो न केवल हिमाचल प्रदेश की बल्कि पूरे देश की चरमरा गई थी। और अब जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के मामले कम हुए थे उसके बाद जो है वो अनलॉक फेज शुरू किया गया। हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल की आर्थिकी भी कहीं ना कहीं पर्यटन पे टिकी रहती है और जिस तरह से बाहरी राज्यों के सैलानी यहाँ पे घूमने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे जिन राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ेंगे उनका संक्रमण हिमाचल में फैलने का खतरा बढ़ सकता है। उसी को लेकर यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश के कोरोना की पाबंदियों को लेकर जो है वो फिलहाल केवल यही कहा गया है कि मास्क लगाया जाए, उसे अनिवार्य कर दिया गया है। और वहीं यदि बात की जाए 2 गज की दूरी को लेकर भी जो है वो दिशा निर्देश जारी है। बात की जाए आने वाले समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी यही कल देश के प्रधानमंत्री के समक्ष हिमाचल प्रदेश की स्थिति रखी है क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश के 4 जिले जो है वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में मामलों में जो है वो कमी आ रही है। लेकिन यदि नया वेरिएंट आता है तो निश्चित तौर पे जहां देश के लिए कहीं ना कहीं एक संकट की बात होगी, हिमाचल प्रदेश की इसका छूटा नहीं रहेगा। क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर सभी की चिंताएं जो है बनी हुई हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि हिमाचल में अब मामले जो हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं।